लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह प्रभु ने दी है कि नहीं? बोलो आमेन आमेन। दिस इज गॉड्स मॉर्निंग। 5वां अध्याय पढ़ेंगे आज हम, पहले शामुएल की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, वाचा का संदूक फिलिस्तियों के देश में। क्यों, क्या, कैसे? अगर आप रेगुलर सुन रहे हैं तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आइए शुरुआत करते हैं, फिलिस्तियों के देश में क्या हुआ ऐसा। वाचा का संदूक जब वहां था तो उनके साथ क्या हुआ, मजेदार कहानी है। लिखा है, फिलिस्तियों ने परमेश्वर का संदूक एबेनेजर से उठाकर अशदोद में पहुंचा दिया। फिर फिलिस्तियों ने परमेश्वर के संदूक को उठाकर दागोन के मंदिर में पहुंचाकर दागोन के पास रख दिया। दूसरे दिन अशदोदियों ने तड़के उठकर क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है। तब उन्होंने दागोन को उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया। फिर अगले दिन जब वे तड़के उठे तब क्या देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिर पड़ा है और दागोन का सिर और दोनों हथेलियां डेवड़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। इस प्रकार दागोन का केवल धड़ समूचा रह गया। इस कारण आज के दिन तक भी दागोन के पुजारी और जितने दागोन के मंदिर में जाते हैं वे अशदोद में दागोन की डेवड़ी पर पांव नहीं रखते। वाह, अभी थोड़ा समझेंगे आप इस बात को। देखिए यहाँ पर ये कौन है? फिलिस्तियों के देश में यहाँ पर एक देवता है जिसका नाम है दागोन। आप कई बार कई नाम सुनते हो, आपने सुना है एटलस का नाम सुना होगा, ज्यूस, ये एक मोटरसाइकिल कंपनी है जिसका मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन उसकी जो है मोटरसाइकिल है जिसका नाम ज्यूस है। ठीक है, ज़्यादा चली नहीं वो, ये देवता का नाम है, राइट। और वो कहा जाता है कि देवताओं का भी देवता है, जैसे कि और भी लोग हैं, यू कैन काउंट इट। मैं अपना समय खराब नहीं करना चाहता। यू नो व्हाट, ये फिलिस्तियों का एक देवता का मंदिर है जिसका नाम है दागोन। और दागोन यहाँ पर ये यहोवा का मंदिर और जो है संदूक उठा के ले आए। ये जानते हैं कि वो क्या उठा के लाए, वो जानते हैं कि ये इजरायलियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है और इजरायली इसकी कितना आदर सम्मान करते हैं। उस जमाने में आदर सम्मान वाली बात लगभग सभी जगह होती थी, लेकिन लोगों ने यहोवा को छोड़कर गलत पराये देवताओं को और जो है भी नहीं उनको बना दिया, और इसी वजह से यहोवा उनसे नाराज था और यहोवा ने उनको उस बात का सजा भी दी। ये समझ लीजिए, यहोवा यहाँ पर उन्हें एक चेतावनी दे रहा है, उन्हें बता रहा है, उन्हें सिखा रहा है कि देखो मेरे सामने कोई कुछ नहीं है। और इसीलिए शायद प्रभु ने अलाउ भी कर दिया, हम इस पर बात करेंगे। और वो उन्होंने मंदिर में जब जाके रख दिया उसको, उस पवित्र संदूक को, तो क्या देखते हैं कि दागोन की मूर्ति यहोवा के संदूक के सामने गिरी पड़ी है। दीज आर सिंपल इंडिकेशंस, है ना, छोटे छोटे इंडिकेशंस हैं जिससे आप और हम समझ लें, सोच लें और जान लें कि यहोवा क्या चाहता है, ईश्वर क्या चाहता है। छोटे छोटे इंडिकेशन हमारी ज़िंदगी की लाइफ में, हमारी ज़िंदगी में बहुत होते हैं, और वो इंडिकेशंस अगर आप समझ पाएँ तो आप परमेश्वर की इच्छा को समझ पाएंगे। 6 पद में लिखा है, तब यहोवा का हाथ अशदोदियों के ऊपर भारी पड़ा और वह उन्हें नष्ट करने लगा, और उसने अशदोद और उसके आसपास के लोगों के गिल्टियाँ निकाली। गिल्टियाँ एक बीमारी, मतलब जो शरीर पर जो है एक फफोले जैसा कुछ निकले, उसके बारे में बात हो रही है। एक और चीज़ आपने नोटिस की, यहाँ पर जब ये घटना घट रही है, सोचो ये सब लोग जानते भी हैं, इनको पता भी है क्या है, लेकिन उन्होंने देखा, यहोवा की सामर्थ को देखा है, इजरायलियों के लिए किस किस प्रकार के बड़े बड़े चमत्कार किए, लोगों ने ये सब देखा। उसके बावजूद भी वो यहोवा का भय नहीं मान रहे। कुछ लोग नाश होने के लिए बने। आगे बात करेंगे। 7 पद में लिखा है, यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा, इजराइल के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। तब उन्होंने फिलिस्तियों के सब सरदारों को बुलवा भेजा और उनसे पूछा, हम इजराइल के देवता के संदूक से क्या करें? वे बोले, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर गत नगर में पहुंचाया जाए। अतः उन्होंने इजराइल के परमेश्वर के संदूक को घुमाकर गत में पहुंचा दिया, यानी कि वापस जो है उसे जो है घुमाकर गत नगर में पहुंचा दिया। तब वे उसको घुमाकर वहां पहुंचे तो यूं हुआ कि यहोवा का हाथ उस नगर के विरुद्ध ऐसा उठा कि उसमें अत्यंत बड़ी हलचल मच गई, और उनसे छोटे से बड़े तक उस नगर के सब लोगों को मारा और उनके गिल्टियां निकलने लगी। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक्रोन को भेजा, और ज्यों ही परमेश्वर का संदूक एक्रोन में पहुंचा त्यों ही एक्रोनी यह कहकर चिल्लाने लगे, इजराइल के देवता का संदूक घुमाकर हमारे पास इसलिए पहुंचाया गया कि हम और हमारे लोगों को मरवा डालें।
यानी कि डरते तो सब लोग थे, जानते थे कि भाई उसके मुकाबले कोई नहीं है और कोई देवता उसके सामने खड़ा नहीं है, जिसे लोग वो ईश्वर और देवता कहकर पुकारते, जो जिसको कहते कि हमें बचा, वो कोई काम का नहीं है। वो जानते भी हैं लेकिन फिर भी स्वीकार करना नहीं चाहते। आज पूरी दुनिया जानती है चिन्ह और चमत्कार करने वाला यहोवा परमेश्वर है। यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार होते हैं लेकिन फिर भी स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मरते मर जाएंगे लोग लेकिन फिर भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग नाश होने के लिए बनाए हैं। दूसरी बार बोल दिया मैंने ये बात, लेकिन अभी ध्यान से सुनिए। इस बात को जानते हुए भी लोग डर रहे हैं, उधर घुमा कर पहुंचा दिया, उसके बाद वहां पहुंचा दिया, वो सब लोग परेशान हैं, बट दे स्टिल डोंट वांट टू एक्सेप्ट, नहीं सुनना चाहते, नहीं स्वीकार करना चाहते। कारण क्या है मैं बताऊं इसके बारे में, तो बेहतर है आप सोचिए क्या कारण रहा होगा। उसके बाद लोग डर रहे हैं कि हमें मरवा डालेंगे। 11 पद में लिखा है, तब उन्होंने फलिस्तियों के सब सरदारों को इकट्ठा किया, फिर से इकट्ठा किया और उनसे कहा, इजराइल के देवता के संदूक को निकाल दो, वह अपने स्थान पर लौट जाए, जहां से वो आया है, जिस स्थान से उसको लाया उसे वापस पहुंचा दो, और हमको और हमारे लोगों को मार डालने ना पाए। उस समस्त नगर में जो मृत्यु के भय की हलचल मच रही थी और परमेश्वर का हाथ वहां बहुत भारी पड़ा था, और जो मनुष्य न मरे वे भी गिल्टियों के मारे पड़े रहे, और नगर की चिल्लाहट आकाश तक पहुंची। एंड दिस इज व्हाट द चैप्टर, बट रिमेंबर वन थिंग, आज महामारियों की बात सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं अभी इस समय फिर से कोरोना की बातचीत चल रही है, और अभी बीच में कई सारी बातें हुई थी कि और महामारियां आएंगी। ये बात प्रभु का वचन पहले ही कह चुका है। महामारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, और भी दूसरी चीज़ें हैं, ना जाने कैसी कैसी चीज़ें। अभी ग्लोबलाइजेशन है कि मीडिया पर सबकी नज़र है, मीडिया सबके हाथ में है, और सब मीडिया सोशल मीडिया के भाग हैं, तो न्यूज़ और ये सब चीज़ें छुपी नहीं किसी से, चारों तरफ की खबर आपको पता चलती है। एंड दैट्स व्हाट यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। बट ये इन्फॉर्मेशन अगर सही तरीके से हैंडल नहीं की जाए ना, तो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। मीडिया में खासतौर से मीडिया मिनिस्ट्री की बात अगर करूँ, सही रीति से अगर वचन प्रचार नहीं किया जाना तो विश्वास को ख़राब कर देगा, जीवन को ख़राब कर देगा। बहुत सारे लोग इसमें गलत चीज़ें सीख रहे हैं, क्योंकि सभी लोग सिखा रहे हैं। पहले लोग सब चर्चों में ही हुआ करते थे, पहले ये कहते थे उस चर्च में मत जाना, आज अब ये कहने लगे उस प्रचारक को मत सुनना, ठीक है। एंड द थिंग्स आर गेटिंग वियर्ड, बहुत मुश्किल होती जा रही है चीज़ें। वैसे ये तो सब बात पहले से लिखी है, वैसे नई बात नहीं है। आपको पता है ना, हमारा पौलुस इस बारे में पहले ही बात कर चुका है। ये पत्रियाँ जितनी लिखी हैं ना नए नियम में, उन पत्रियों के पीछे कारण ये है कि चिट्ठी में उनको बता दिया कि देख बेटा ये सुधारो, चर्च आपको ये सुधारना चाहिए, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है। कहता है कि मुझे बेवकूफ़ समझते हो, ठीक है, बेवकूफ़ी समझ लो, मूर्ख ही समझते हो, मूर्ख ही समझ के मेरी बात मान लो, पर मानो तो सही। प्रभु आपके साथ हो, बुद्धि और ज्ञान केवल प्रभु यहोवा का वचन देगा। आप पढ़िए, मैं सिर्फ वचन सिखा रहा हूँ, वचन पढ़ा रहा हूँ आपको। मैं भी डॉक्ट्रिन्स की बात नहीं कर रहा, इतनी गहरी बात फिलहाल नहीं कर रहा। आएगा उस समय भी आप वो सुनेंगे, जब आप वो सीखेंगे तब परमेश्वर और भी आपको और बढ़ाए। जब आप पढ़ेंगे ना तो परमेश्वर आपकी बुद्धि और ज्ञान खोलेगा। आमीन। आधा अधूरा नहीं, वो मैसेज सुन लेने से काम नहीं चलेगा। अच्छा उन्होंने ये अच्छा मैसेज प्रचार किया, अच्छा मैसेज नहीं है। अच्छी बातें हर कोई करना है, नमक मिर्ची मसाला मुझे ज़्यादा लगाना आता है, लेकिन मैं वो बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप वचन पढ़ें। खैर फिर भी सुधरेंगे नहीं आप लोग, शायद मेरी बात अच्छी ना लगे, क्योंकि शॉर्टकट मारने की सबको आदत होती है। ऐसा ना करें प्लीज़, हमारी आत्मिक उन्नति ऐसे नहीं होगी। मैं भी पौलुसी की रीति में कहूँ, मूर्ख ही समझ कर मेरी बात मान लीजिए। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। हाउ डू यू स्टार्ट योर डे? आप अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं? आओ एक ऐसे दिन की शुरुआत करें जो परमेश्वर के साथ होता है। विजनरी टीवी पर। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें। विजनरी टीवी पर।